राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मेडोरिहिनम फ्रॉम एसके दुबे। ये एक रिवीजन वीडियो है क्योंकि पिछले वीडियो रिवीजन में बहुत ही लॉन्ग हो गई थी, आधे घंटे की हो गई थी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन से लेकर उसके माइंड, पर्टिकुलर मतलब गाइडिंग सिम्टम्स, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसका टेम्परामेंट, मियाज़म, पैथोजेनेसिस, प्योरिफेक्शन, क्लिनिकल कंडीशंस और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिस्कस किया था। तो वो वीडियो थोड़ी लंबी थी, तो इसीलिए हमने ये पार्ट 2 रिवीजन वीडियो है हमारी मेडोरिनम की। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम पर्टिकुलर्स ऑफ मेडोरिनम पेशेंट के स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है हेडेक। कैसा टाइप का हेडेक होगा किसी भी मिडो पेशेंट्स में, तो उसका सेंसेशन है सबसे पहले, उसके बारे में बात करते हैं। हेड फील्स वेरी हैवी एज इज ड्रॉन बैकवर्ड, sensation of tightness, constriction and extending down the spine, weight and pressure on the vertex। तो जो सेंसेशन है वो ऐसा होता है कि हेड बहुत ही ज़्यादा हैवी फील होता है, पीछे बैकवर्ड ड्रॉन कर दिया किसी ने ऐसा लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस, कॉन्स्ट्रिक्शन वाला सेंसेशन होता है, एक्सटेंडिंग डाउन द स्पाइन, और ये पूरा सेंसेशन स्पाइन में डाउन द स्पाइन एक्सटेंड होता है, वेट एंड प्रेशर ऑन द वर्टेक्स, और ऐसा लगता है कि वेट और प्रेशर है ऑन द वर्टेक्स ऑफ द हेड। कैरेक्टर कैसा है पेन का? देर इज इंटेंस बर्निंग पेन इन द ब्रेन विच एक्सटेंड्स डाउन द स्पाइन। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बर्निंग पेन है जो स्पाइन में डाउन द स्पाइन एक्सटेंड करता है। मोडालिटी हेडेक एग्रावेट फ्रॉम जारिंग ऑफ द कार, एक्सोशन और हार्डवर्क। तो एग्रावेशन कब होता है हेडेक में? कार के मोशन से। जारिंग मीन्स काइंड ऑफ मोशन, जारिंग ऑफ द कार, एक्सोशन और हार्डवर्क। कोई भी टाइप का एक्सोशन होने से और कोई भी टाइप के हार्ड वर्क से हेडेक में एग्रावेशन देखने को मिलता है। अब है जीआईटी के सिम्टम्स, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के सिम्टम्स, जिसमें सबसे पहले है एब्डोमेन। एब्डोमेन में है रेवेन्यूस हंगर, यानी कि एक्सेसिव ग्रीडी टाइप की हंगर। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग विथ इंटेंस थर्स्ट इवन शी ड्रीम्स शी इज ड्रिंकिंग। रेवेन्यूस हंगर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद भी उसको बहुत ही ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, भूख लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है वह बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है कि क्योंकि मैं सब खा लूँ, किसी को कुछ दूँ ही ना, मतलब सारी चीज़ें मैं खा जाऊँ, ऐसी वाली इससे जो भूख होती है कि एक्सेसिव ग्रीडी टाइप ऑफ रेवेन्यूस हंगर इज एक्सेसिव ग्रीडी, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद पेट भर के खाना खाया फिर भी उसको सब कुछ खाना है, उसको रेवेन्यूस हंगर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग विथ इंटेंस थर्स्ट इवन सी ड्रीम्स सी इज ड्रिंकिंग। उसको ऐसे सपने भी आते हैं, मतलब खाने के बाद बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगती है और उसको ऐसे सपने भी आते हैं कि वो पानी ही पी रही है। देर इज इंटेंस क्रेविंग फॉर लिक्वर, लिक्वर के लिए उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, विच बिफोर सी हेटेड, मतलब जो उसको पहले बिल्कुल पसंद नहीं था। डिज़ायर फॉर सोल्ट, स्वीट, आइस, एसिड, ऑरेंजेस, ग्रीन फ्रूट्स एक्सेट्रा। डिज़ायर होती है उसमें सोल्ट, स्वीट, एसिड्स की, ग्रीन फ्रूट्स की, एसिड्स, ऑरेंजेस की, आइस की एक्सेट्रा। स्टूल, देर इज कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इनर्शिया ऑफ बावल्स विद बॉल लाइक स्टूल। तो स्टूल में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इनर्शिया होता है, बावल का मीन्स लीक ऑफ एनर्जी, बॉवल्स में एनर्जी नहीं होती, मतलब कि पेरास्टाल्टिक मूवमेंट्स ठीक से नहीं होती बॉवल्स की, और जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और जब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जब बॉल लाइक स्टूल्स होते हैं वहाँ पर। कैन पास स्टूल्स ओनली इन लीनिंग फॉर बैकवर्ड, मतलब जब भी वो पीछे की तरफ मुड़ेगा तभी वो ठीक से स्टूल कर पाएगा। कैन ओनली पास स्टूल ओनली व्हेन लीनिंग फार बैकवर्ड। देयर इज शार्प नीडल लाइक पेन इन द रेक्टम, सो एज टू कॉज क्राइंग एंड टीयर्स, मतलब इतना ज़्यादा शार्प नीडल लाइक पेन होता है रेक्टम में कि जिसकी वजह से वो पेशेंट रोने लगता है, आंसू निकलने लगते हैं उस पेशेंट के। देयर मे बी ऑल्सो सेंसेशन ऑफ प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम, और ऐसा प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम का सेंसेशन भी देखने को मिल सकता है। कैरेक्टर ऑफ स्टूल इज टेनिकेशियस, क्ले लाइक, स्लगिश एंड यूजिंग ऑफ फिटेड मॉइस्चर, इंटेंस ईचिंग ऑफ एनस। बैक के सिम्टम्स देखने को जाए, स्टूल है वो टेनिशियस है, टेनिशियस मीन्स फिल्म लाइक हार्ड स्टूल, क्ले लाइक, स्लगिश एंड विथ ऊजिंग ऑफ फिटेड मॉइस्चर, जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है, ऐसा फिटेड मॉइस्चर, इंटेंस ईचिंग होती है एनस में स्टूल के बाद। बैक के सिम्टम्स में देखने को जाए तो देर इज सीवियर बैक एक एक्सटेंडिंग फ्रॉम ऑसिपुट टू द वॉल लेंथ ऑफ स्पाइन, मतलब ऑसिपुट से लेकर पूरी स्पाइन की लेंथ में दर्द होता है, विच इज वेरी सोर एंड सेंसिटिव टू टच, जो बहुत ही ज़्यादा सोर है और सेंसिटिव है टच करने के लिए। बिसाइड दिस देर मे ऑल्सो बी बर्निंग हीट अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द स्पाइन, मतलब इसके साथ साथ बर्निंग हीट भी देखने को मिल सकती है अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द स्पाइन।
बीन इन नेप ऑफ द नेक एंड एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड विथ स्टीफनेस एंड कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब नेप ऑफ द नेक से लेकर एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड्स विथ स्टीफनेस एंड कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग, मतलब कि इसके साथ साथ मतलब जो बिग पेन है फ्रॉम ऑसिपुट टू लेंथ ऑफ द स्पाइन, जो बहुत ही ज़्यादा सोर है, सेंसिटिव है टच करने के लिए, इसके साथ साथ बर्निंग हीट है पूरी स्पाइन के कोर्स में। नेप ऑफ द नेक मतलब नेक के जो पीछे का हिस्सा है वहाँ से लेकर वो भी डाउनवर्ड तक एक्सटेंड करता है, और साथ ही साथ स्टीफनेस और कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने को मिलता है। लंबर वर्टेब्रा आर वेरी सेंसिटिव एंड पेनफुल टू टच, जो लंबर वर्टेब्रास होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और पेनफुल होते हैं टच करने के लिए। There is pain in sacrum, coccyx and back of hip running around and down the limbs, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन होता है सैक्रम में, कॉकिक्स में, और बैक ऑफ द हिप वाला जो पार्ट है, सैक्रम, कॉकिक्स एंड बैक ऑफ द हिप, रनिंग अराउंड एंड लाइंग डाउन द लिम्ब, और वहाँ से वो पूरे लोअर लिम्ब में रनिंग डाउन द पेन होता है। सीवियर पेन इन बैक रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है बैक में जो रिलीव्ड होता है बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन। पेन्स आर एग्रावेटेड व्हेन थिंकिंग ऑफ देम एंड बाय हीट, पेन्स है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रावेट होते हैं जब आप उसके बारे में सोचते हैं, मतलब वो पेशेंट, एंड बाय हीट। सो बैक का सिम्टम्स कैसे, सीवियर बैक एक, ऑसिपुट से लेकर वॉल लेंथ पूरी लेंथ में बर्निंग हीट अलॉन्ग विथ स्टीफनेस एंड कॉन्स्ट्रिक्शन, साथ ही साथ बहुत सेंसिटिव है, सोर है, पेनफुल टू टच है, एंड पेन है वो सैक्रम, कॉकिक्स और बैक ऑफ द हिप्स से लेकर पूरा रन डाउन करता है लोअर लिम्ब में। सीवियर पेन होता है बैक में विद प्रोफ्यूज यूरिनेशन, एंड ये पेन एग्रावेटेड होता है जब उसके बारे में सोचते हैं और बाय हीट। अब है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ऑफ द मिडो पेशेंट्स। सो थ्रोट के सिम्टम्स क्या है? In any kind of throat affection requiring this remedy, there is a sensation as if cold has settled in the throat with distressing pain and soreness, मतलब पेशेंट आकर ऐसा बोलेगा कि कुछ ठंडा, ऐसा ठंडी जम गई है गले में, ऐसा लग रहा है सेंसेशन थ्रोट में कि कुछ बहुत ठंडा है गले में। इफ कोल्ड हैज सेटल्ड इन थ्रोट विद डिस्ट्रेसिंग पेन, बहुत ज़्यादा पेन कोज कर रहा है और सोरनेस कोज कर रहा है जिसकी वजह से। थ्रोट इज फिल्ड विथ थिक ग्रे ब्लड स्टेन्ड म्यूकस, थिक ग्रे ब्लड स्टेन्ड म्यूकस। दिस पेशेंट कैन नॉट स्वेलो आइदर लिक्विड और सॉलिड, ये पेशेंट है वो स्वेलो नहीं कर पाता लिक्विड को भी सॉलिड को भी, मतलब स्वेलो नहीं कर पाता लिक्विड हो या सॉलिड हो कोई भी चीज़। एग्रावेशन है फ्रॉम हीट एंड व्हेन थिंकिंग ऑफ दिस एलिमेंट्स। सो एग्रावेशन किन चीज़ों से है? हीट से, और जब भी उस एलिमेंट्स के बारे में सोचे तब। तो ये हुए थ्रोट के सिम्टम्स। अब है कफ न्यूमोनिया का स्पेसिफिकली। लोकेशन इन द मिडल लोब ऑफ राइट लंग, middle of right lung is affected. Constriction of the throat. Character है कफ का ड्राई, कंटिन्यूस, डीप, होलो लाइक कफिंग इन अ बैरल, मीन्स की खाली पन है। बैरल यानी कि बड़ा सा जो बैरल होता है उसमें अगर आप कफ करोगे तो कैसी साउंड आएगी? तो ऐसा लगेगा, कफिंग इन अ बैरल टाइप ऑफ फीलिंग इस कफ में से आती है, मतलब जब वो कफ करता है पेशेंट ऐसा लगता है। कैरेक्टर ऑफ स्पूटा, डिफिकल्ट टू रीड स्पूटा, इफ एट ऑल रेज्ड इट इज स्मॉल फ्रॉथी ग्रीनस इन बिटर बॉल्स इन विस्की, मतलब भाई बहुत थोड़ा सा स्पूटम आता है, फ्रोथी ग्रीन होता है, बिटर टेस्ट होता है, बिटर बॉल्स लाइक, एंड विस्किट। डिफिकल्ट होता है स्पूटा को रेस करना, लेकिन अगर वो स्पूटम निकालेगा तो कैसे कैरेक्टर्स होगा? अब देखते हैं अस्थमा के कॉजेशंस में है माइल्ड ट्रीटेड और सप्रेस्ड गोनोरिया। कैरेक्टर है देयर इज अ ग्रेट डिस्पनिया, सफोकेशन एंड चॉकिंग caused by spasm and weakness of epiglottis, वीक है एपिग्लोटिस स्पाजम्स की वजह से, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग, ये सब जो कॉमन चीज़ है ये लिख देने की इसमें सारे में चीज़ों में। larynx is completely stopped so that no air can enter, larynx है वो completely stop है इसलिए कोई एयर एंटर नहीं कर पा रही है। सो कैन इंस्पायर वेल बट एक्सपिरेशन इज डिफिकल्ट, मतलब इंस्पायर तो अच्छे से कर लेगा ये पेशेंट अस्थमा के दौरान, लेकिन एक्सपिरेशन है वो डिफिकल्ट है। Modality is amelioration by lying on face, protruding the tongue, lying on abdomen, and at seashore aggravation when thinking of his ailments from heat. Concomitant, the surface of the body becomes cold and calming, yet the patient does not like to cover and wants to be fanned rapidly. So कुछ guiding symptoms है वो आपको associated सारी complaints के साथ देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक यहाँ पर अस्थमा के साथ concomitant दिया गया, यानी कि ये तो मिलेगा ही देखने में आपको। फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में सबसे पहले मेंसेस में इमेटोरेजिया और मेनोरेजिया, दिस रेमेडी इज टू बी थॉट ऑफ व्हेन सिम्टम्स आर प्रेजेंट, मतलब मेनोरेजिया हो, मेट्रोरेजिया हो, या वहाँ पर आप इस सिम्टम्स कुछ मैच हो जाए तो ये रेमेडी के बारे में सोच सकते हो। फर्स्ट इज ड्यूरिंग क्लाइमेटिक पीरियड, क्वांटिटी है प्रोफ्यूज मेंसेस, कैरेक्टर है लॉन्ग लास्टिंग, मतलब क्वांटिटी प्रोफ्यूज है, क्लाइमेट्रिक पीरियड में है,
एंड ड्यूरेशन है लॉन्ग लास्टिंग, कैरेक्टर ऑफ ब्लड डार्क क्लॉटेड ऑफेंसिव, स्टेन्स द क्लॉथ एंड डिफिकल्ट टू वॉश देम ऑफ, कॉन्कॉमिटेंट्स ब्रेस्ट एंड निपल्स आर वेरी। ये कुछ मेंसेस के सिम्टम्स के साथ क्या कॉन्कॉमिटेंट देखने को मिल सकता है, तो ब्रेस्ट एंड निपल्स आर वेरी पेनफुल, सेंसिटिव, सोर टू टच, ब्रेस्ट स्पेशली द निपल्स आर आइसी कॉल टू टच, मतलब निपल्स है पूरा ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट में भी स्पेसिफिकली निपल्स निपल्स है वो आइसी कॉल्ड है टू टच ड्यूरिंग द मेंसेस वाइल रेस्ट ऑफ द बॉडी इज वार्म, जबकि पूरा बॉडी वार्म है लेकिन जो निपल्स है उसमें आइसी कोल्डनेस फील होती है पेशेंट को, वो बताएगा आपको। यूरिनरी सिम्टम्स इन रीनल कॉलिक, यूरिनरी सिम्टम्स में जो रीनल कॉलिक है बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, देर इज इंटेंस पेन इन यूरेटर्स, यूरेटर्स में भी इंटेंस पेन होता है विद सेंसेशन ऑफ पासिंग रीनल स्टोन, ऐसा ऐसा लगता है कि रीनल स्टोन को पास कर रहा है उस यूरेटर के थ्रू, मतलब ऐसा वाला एकदम इंटेंस पेन होता है रीनल कॉलिक, देर इज इंटेंस पेन इन यूरेटर विद सेंसेशन ऑफ पासिंग रीनल स्टोन, व्हेन यूरिनेटिंग देर इज पेनफुल टेनेस्मस इन ब्लैडर, जब यूरिनेट करता है तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल टेनेस्मस है, टेनेस्मस मीन्स फ्रीक्वेंट अर्जिंग इन द ब्लैडर, while urinating there is painful tenesmus in the bladder, character of pain, urine is high colored with smell of ammonia, urine है वो high colored है यानी कि बहुत ही ज़्यादा yellow sugar with smell of ammonia, and nocturnal enuresis in children with history of gonorrhea and parents, तो पेरेंट्स में हिस्ट्री हो गोनोरिया की और उसकी वजह से हो सकता है कि नॉक्ट्यूनल एन्यूरेसिस है वो चिल्ड्रन में देखने को मिले। पासेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन एवरी नाइट, सो लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन को वो बच्चा पास करेगा एवरी नाइट। एग्रावेशन फ्रॉम ओवरवर्क, एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड व्हेन द बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडीज ऑल टू रिलीव। सो ये कुछ बात थी चिल्ड्रन की जिसमें नॉक्ट्यूनल एन्यूरेसिस है। अब देखते हैं एक्सट्रीमिटीज की। एक्सट्रीमिटीज में देयर इज इंटेंस बर्निंग इन फीट एंड हैंड्स वॉन्ट्स देम अनकवर्ड एंड फैंड, ये हमने चीज़ें डिस्कस कर ली गाइडिंग सिम्टम्स में। अब है इंटेंस रेस्टलेसनेस एंड फिजिडिटी इन द लेग, पेन इन लेग फ्रॉम हिप टू नीज, मतलब बैक का पेन एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम हिप टू नी, सो पेन इन लेग्स फ्रॉम हिप टू नी, रेस्टलेसनेस है, फिजिडिटी फीलिंग है, ओनली व्हेन वॉकिंग, खास करके ये सारे पेन्स हैं वो कब, ओनली व्हेन वॉकिंग। अब एक्स ड्यूरिंग नाइट, मतलब नाइट में बहुत ज़्यादा दर्द करता है, प्रिवेंटिंग स्लीप, सो सॉरी स्टीप मीन्स राइजिंग और फॉलिंग क्विकली एट अ शार्प एंगल, सो यहाँ पर आई थिंक दिस इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, अगर स्टीप हो तो ये है, लेकिन आई थिंक प्रिवेंटिंग स्लीप, इतना ज़्यादा पेन दर्द करता है। ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिकल थंडरस्टॉर्म्स देयर इज टेरेबल बर्निंग एंड एकिंग इन लेग्स एंड आर्म्स। अब है रूमेटिज्म, तो गाउटी एंड इसका डायलिसिस भी है गाउट एंड रूमेटिज्म, so it can be also asked of particulars of rheumatism. So in gout and rheumatism caused by maltreated or suppressed gonorrhea, the great remedy can be thought of as medurinum. So rheumatism and arthritic pains as a sequel of suppressed gonorrhea with the sensation of constriction and tightening feeling all over the body, sore as if bruised. तो जो र्यूमेटिज्म का पेन है या फिर आर्थराइटिक का पेन है वो सीक्वल में आता है, मतलब बाद में आता है सप्रेस्ड गोनोरिया के बाद, विद द सेंसेशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, ऐसा लगता है कि उस जगह पर कॉन्स्ट्रिक्शन है, टाइटनिंग वाली फीलिंग आती है पूरे बॉडी में, सोर पार्ट है सारे एज इफ ब्रूइज्ड, किसी ने बहुत जोर से मारा हो, पीटा हो, ब्रूइज्ड एज इफ ब्रूइज्ड। लोकेशन है र्यूमेटिज्म ऑफ बोथ द शोल्डर्स एंड आर्म्स, पेन्स एक्सटेंड टू द फिंगर्स, फिंगर्स तक पूरा पेन एक्सटेंड करता है, रेडिएट करता है, पेनफुल स्टिफनेस ऑफ एवरी जॉइंट, हर एक जॉइंट का पेनफुल स्टिफनेस, अलॉन्ग विद दिस मेयर डिफॉर्मिटी ऑफ द फिंगर्स, साथ ही साथ कुछ मेयर डिफॉर्मिटीज हो सकती है फिंगर्स में, जॉइंट्स में, एंकल्स में, लार्ज एंड पफी एंड आर लार्ज एंड पफी, स्वेलिंग एंड पेनफुल स्टिफनेस ऑफ द एंकल्स, और जो गाउट के प्रेजेंटेशन है उसमें मतलब लार्ज पफी, स्वेलिंग एंड पेनफुल स्टिफनेस ऑफ द एंकल्स, ग्रेट टेंडरनेस ऑफ हील्स एंड फीट, हील्स और फीट में ग्रेट टेंडरनेस देखने को मिलती है, स्वेलिंग एंड पफिनेस ऑफ द जॉइंट्स, मतलब सारे जॉइंट्स में स्वेलिंग, पफिनेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मोडालिटीज, एग्रावेशन ड्यूरिंग डे बिफोर अ थंडरस्टॉर्म, मतलब डे टाइम में बिफोर थंडरस्टॉर्म, ड्यूरिंग डे बिफोर अ थंडरस्टॉर्म, एंड व्हेन थिंकिंग ऑफ द पेन, और जब भी वो पेशेंट पेन के बारे में सोचता है तब, ड्यूरिंग डेज बिफोर अ थंडरस्टॉर्म एंड व्हेन थिंकिंग ऑफ द पेन, एग्रावेशन ड्यूरिंग डेज बिफोर थंडरस्टॉर्म एंड व्हेन थिंकिंग ऑफ द पेन, डे के टाइम पे, थंडरस्टॉर्म पे टाइम पे, और जब भी पेन के बारे में सोचता है तब। एम्यूरेशन एट सी शोर एंड ड्यूरिंग डैम्प वेदर, बेबी कैसा है मिडो पेशेंट्स का, so baby having psychotic background, dwarfish baby with stunted growth, mentally the baby is very idiotic but physically weak, pale rachitic with enlarged lymphatic glands all over the body। तो आपको सिम्टम्स में ये भी ऐड कर सकते हो आप, नॉक्ट्यूनल एन्यूरेसिस वाला सिम्टम्स भी बेबी में ऐड कर सकते हो। अब है जनरल मोडालिटीज़ की बारी।
सो जनरल मोडालिटीज़ में क्या दिया गया है, एग्रावेशन, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वर्स्ट व्हेन थिंकिंग ऑफ देम, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, फ्रॉम हीट, thunderstorm, covering, stretching, least movement and sweat, amelioration at seashore, lying on the stomach or abdomen, and damp weather and relations की बात करें तो antidoted by ipecac and compatible, मतलब जिसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो वो है सल्फर। रूब्रिक्स में देखें तो सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज नाइट राउजिंग हर, ओनली मिडो पेशेंट्स के लिए ये रूब्रिक यूज़ किया जाता है, सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज एट नाइट राउजिंग हर। डिल्यूजन, रॉबर्ट ही इज़, कि ऐसा लगता है कि वो रोबोट है। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, मतलब डेंजर का कोई उसको सेंस ही नहीं आता, उसको ड्राइविंग फास्ट के पे डिज़ायर होती है। माइंड, अम्यूजमेंट, डिज़ायर फॉर, सेंसिटिव, रिप्रेमेंट्स टू, मतलब किसी की भी छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है, वो उसके लिए सेंसिटिव होती है। वॉशिंग, ऑलवेज हर हैंड्स, पैशनेट, एडवेंचरियस एंड फियर मिसफॉर्च्यून ऑफ, कुछ बुरा हो जाएगा ऐसा डर लगा रहता है उसमें। डिल्यूजन, लैग ऑफ, क्लेरवोयंट ऑफ मिसफॉर्च्यून। सो ये सारे कुछ रूब्रिक्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ मेंशंस किए हैं। तो होप ये रिविजन वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और ये सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आई होगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।